अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग मैं इस बात से शुरू करती हूँ कि आज मेरे लिए बहुत ही मुश्किल दिन था। तो वो मुश्किल मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। बात ये थी कि आज जो है वो गैस नहीं आ रही थी बिल्कुल ही ना। तो वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाना कैसे स्टार्ट करूं। सब्जियां आ चुकी थी, सौदा आ चुका था। तो मैंने कहा चलो पहले मैं इन्हीं प्रिपेयर कर लूं। सब्जियों को फिर मैंने एक तरफ रखा सब्ज़ी की बास्केट में, और चिकन गोश्त ये सब अलग रखा। सौदा चूँकि ख़त्म हो गया था तो आज ही मैंने मंगाया था, तो वो चीज़ें रखी। तो मैंने कहा चलो जब तक गैस नहीं आती तो मैं इन्हीं अरेंज कर लेती हूँ। तो जब ये सब मैं अरेंज कर रही थी तो किचन भी ज़ाहिर है कि काफ़ी फैल जाता है ना। तो जब मतलब सौदा सल्फ रखने में तो काफ़ी चीज़ें फैल जाती हैं। तो मैंने कहा कि चलो इतनी देर में शायद गैस आ जाए तो मैं कुछ कर लूँगी। लेकिन जनाब गैस को तो नहीं आना था आज, और मुझे तो इसकी ख़बर भी नहीं थी। अब तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल दिन की जब सुबह रोटी बनाई थी तो उस वक्त भी जो है गैस कम थी। तो मैंने सोचा कि शायद वो आ जाए, थोड़ी देर में गैस आ जाए, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है मेरे यहाँ, गैस जाती नहीं है। तो मैंने कहा कि गैस आ जाएगी फिर उसके बाद मैं खाना पका लूँगी। और खाने पकाने में भी चूँकि आज जुमेरात थी तो मैं जुमेरात को खीर बनाती हूँ, तो खीर बनानी थी। और अभी सालन नहीं बनाया था, दाल और चावल कुछ भी नहीं बनाई थी। तो मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी कि वक्त इतना हो चुका था और मतलब खाने का कहीं से अता पता ही नहीं था। मैंने कहा यार मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी थोड़ी सी गैस आई तो मैंने कहा चलो पहले मैं खीर पका लेती हूँ। खीर की मैंने चावल जो है सुबह ही भिगो के रख दी थी। तो मैंने कहा कि चलो चावल ही उसमें 2 इलायचियाँ डाल के तो मैंने उसे पीस लिया। तो दूध को मैंने एक तरफ जो है वो पहले ही सीखने के लिए चढ़ा दिया था। मैंने कहा चलो ये धीमी आंच पे खीर इधर तैयार हो जाए, और दूसरी साइड जो है कुकर में मैंने दाल चढ़ा दिया। उमूमन मैं दाल कुकर में नहीं बनाती, मुझे पसंद नहीं होती है। लेकिन आज चूँकि गैस भी नहीं थी और बहुत कम गैस आ रही थी तो मैंने कहा चलो वो थोड़ी सी स्टीम में ही दाल गल जाएगी। तो मूंग मसूर की दाल थी तो वो वैसी इतनी मासूम सी होती हैं, तो मैंने कहा चलो वो स्टीम में ही गल जाएंगी। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दिया दाल और एक तरफ जो है वो खीर की तैयारी करती रही। तो जो मेरी बेटी है वो चलो शुक्र है कि हेल्प के लिए आ गई है, वो सब्जियां वगैरह काटने लग गई, क्योंकि टाइम इतना ओवर हो चुका था और दोपहर का टाइम गुजर चुका था और वो गैस नहीं आने की वजह से जो है ना वो खाना नहीं तैयार था। और मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि मेरी छोटी वाली जो बेटी है उसने नाश्ता भी नहीं किया था और इसी तरह ही वो चली गई थी ना कोचिंग। तो अब काफ़ी टाइम हो गया था और वो वापस आने वाली थी। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर दालों को घोंटी लगाई और मैंने कहा कि चलो एक चीज़ तो कंप्लीट हुई है। तो दाल पककर इधर तैयार हुई और खीर में बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। तो अब मैं ये सोच रही थी ना कि अगर तो मैं 2 चूल्हे एक साथ जला रही हूँ तो फिर वो गैस मज़ीद कम हो जा रही थी। तो अब ये सोचकर मैंने कहा कि चलो एक एक चूल्हा करके ना काम कर लेती हूँ मैं। तो इस सिचुएशन से पहले नहीं गुजरी थी इतना मैं कि मतलब किस तरह हैंडल करूँ। मुझे बहुत ही शदीद परेशानी का सामना था। तो अब मैंने कहा कि चलो अब जैसा तैसा आज का दिन तो हम गुजार लेते हैं। अब अल्लाह ना करे कि नेक्स्ट डे भी इसी तरह हो तो फिर तो कोई ना कोई लाया अमल तैयार करना होगा मुझे कि किस तरह से मुझे कुकिंग करनी है। क्योंकि ये जो काम मेरे लिए आधे घंटे का है, मतलब आधे घंटे में मैं पका लेती हूँ ये, और आज जो है वो तकरीबन मुझे 2 घंटे से ज़्यादा लग गए ना इन चीज़ों को पकाने में। मैंने कहा कि चलो अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि अल्लाह ना करे कि फिर हमारी गैस ना आए।
मैंने कहा कि चलो अब खीर तकरीबन तैयार हो चुकी थी, तो उसको भी चूल्हे से मैंने हटा दिया और दाल के तड़के के लिए मैंने उसमें सिर्फ कुकिंग ऑयल में पहले गरम ऑयल में ज़ीरा डाला है थोड़ा, और फिर थोड़ी सी प्याज, तो बस उसका मैंने कहा कि तड़का लगा दूं, तो फिर उसके बाद ना जल्दी जल्दी फिर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो वो अगर बच्चे खाना ना खाए हुए हों, नाश्ता ना किए हुए, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। ख़ुद अपने लिए तो इतनी फ़िक्र नहीं होती है, बस ये सारी फ़िक्र बच्चों के लिए होती है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया है। तो आजकल के बच्चों की यही रूटीन है कि सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, तो अब इस तरह वो सारा वक्त बेचारी भूखी थी और टाइम काफ़ी हो गया था। तो ये बच्चों की जो ये है ना आजकल की लाइफ के, वो खाना नहीं और नाश्ता नहीं, तो इससे भी बड़े ना नुकसानात होते हैं, बच्चे अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि पहले आप नाश्ता करो और फिर उसके बाद खाना, लेकिन वो छोटी बेटी है, वो सुबह उठ के कहती नहीं मुझसे खाया नहीं जाता कुछ भी। मैंने कहा अच्छा चलो, अब फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी जब चूल्हा मेरा फारिग हुआ है, तो मैंने फिर उसके ऊपर सब्जियां चढ़ाई हैं, थोड़ी सी प्याज ब्राउन करके। तो बंद गोभी थी, गाजर, थोड़ी सी मूली और एक दो आलू भी मैंने उसके अंदर डाल दिए बारीक बारीक काट के। सारी चीज़ों को बारीक काटा। मैंने कहा कि चलो दम पर ही पका लेते हैं, क्योंकि इस तरह ये जल्दी पक जाएगी। तो सारी सब्जियों को बारीक बारीक काट के उसमें थोड़ा अदरक लहसुन डाल दिया, तो उससे ये होता है कि थोड़ी सी वो बू मर जाती है सब्ज़ी की, बंद गोभी की ख़ास तौर पे। तो उसमें बस कुटी मिर्च डाली है, नमक डाला है और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा, तो बस ये डाल के ना तो मैंने फिर दम पर ही छोड़ दिया, क्योंकि गैस इतनी कम थी जितनी कि दम पर होती है। तो उसको बस मैंने वैसे ही छोड़ दिया। तो जब 10 मिनट हो चुके थे, तो मैंने कहा कि बस अब सब्जियां तकरीबन तैयार हो चुकी होंगी, 10 मिनट भी बहुत होता है। तो उसमें मैंने फिर इस स्टेज पे 2 टमाटर और 2-4 हरी मिर्चें भी ना डाल दी दम पर, और साथ में जो है मैंने 5 मिनट के लिए ना फिर मज़ीद इनको दम पे रख दिया, ताकि ये टमाटर जो है ना वो गल जाए। और लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी काली मिर्च भी डाल दी, तो सब्जियों में ना खुशबू भी आ जाती है। तो मैं ज़रूर से डाल देती हूँ ना अगर ये भुनी हुई सब्ज़ी बना रही है तो। फिर लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी और सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पर लगा दिया। दूसरी तरफ मेरी बेटी भी आ चुकी थी और वो मतलब भूख से बेहाल, और वो कह रही है मम्मी जल्दी से खाना दे दें। मैंने कहा बस बस सिर्फ 5 मिनट और दे दो मुझे। तो बस 5 मिनट में ये तैयार किया। तो जल्दी से फिर टेबल लगाइए। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, क्योंकि टाइम भी इतना ओवर हो गया था। तो फिर सभी खाने पर बैठ गए, सबको ही भूख लग चुकी थी, तो सभी खाने पर बैठ गए। मैंने कहा कि चलो जब तक खाना खा रहे हैं तो मैं फिर चाय को भी दम पर ही रख दूँ ना, क्योंकि फिर गैस तो इतनी कम है। तो मैंने कहा जब तक हम खाना खाएंगे और जब तक इधर चाय भी तैयार हो जाएगी। तो शाम हो चुकी थी और चाय तो फिर लाजमी है, सर्दियां हैं तो भी चाय लाजमी है, और वैसे तो मैं हर वक्त ही चाय पीती हूँ। तो आज जो है वो बिल्कुल ही चाय पीने का मौका नहीं मिला था। तो मैंने कहा चलो अब जब तक हम खाना खा लेते हैं तो उधर वो चाय भी तैयार हो जाएगी। तो बस आज का मुश्किल दिन यही था मेरे लिए कि गैस नहीं थी। अब मैं यही सोचने लग गई कि जिन इलाकों में गैस नहीं होती है तो फिर वो खाना किस तरह बनाती हैं, लकड़ी पर, कोयले पर, तो कितना टाइम लेती होंगी। और गैस से तो हमें इतनी सहूलत है कि हम ऐसे झटपट खाना बना लेते हैं। तो वाकई ये तो गैस बहुत बड़ी सहूलत है। इसका तो आज ही मुझे बहुत ज़्यादा ही एहसास हुआ कि वो ख़वातीन कितनी मुश्किल से खाना बनाती हैं जिनके यहाँ गैस नहीं होती। तो आज इस चीज़ का भी एहसास हो गया। अच्छा हुआ कि आज मुझे एहसास हो गया।
तो चाय बन चुकी थी, तो बेटी जो है फिर वो चाय ले आई। शाम भी हो चुकी थी और इस टाइम हम लोग जो है माँ बेटियाँ बैठ के चाय भी पीते हैं और ये टीवी टाइम भी होता है और टी टाइम भी होता है। तो बस हम लोगों ने अब बैठ के यहाँ पे चाय पीना था और जो दिन भर इतना जो मुश्किल में गुजारा था उसको भी डिस्कस करना था बैठ के आप लोगों से। तो बस अब मैं अपना आज के ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।